सो वेल, आज हम लोग शुरू करें हैं फैमिली कुकर विद एसी। मोबाइल नहीं है, मेरा वाला ले लो। ओके, आज हम लोग फैमिली कुकर विद एसी स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाओ। आज के जो हमारे डायग्राम्स हैं वो बनाए हैं हमारी एक स्टूडेंट है जुहा हुसैन, उन्होंने बनाए हैं फैमिली कुकर विद एसी के डायग्राम्स। लो बेटा, इसमें तुम करो। लो, चलिए। तो फैमिली कुकर विद एसी एक ऐसी फैमिली है जिसमें अगर हम अपनी वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे तो लगभग 80% ऑफ वेजिटेबल्स इसी फैमिली के पार्ट होते हैं। जितना भी हम लोग वेजिटेबल्स के बारे में सोचें, लौकी, तोरई, कद्दू, करेला, कुंदरू, ककड़ी, खीरा, पेठा, टिंडा, मस्कमेलन, वाटरमेलन, सारे के सारे इसी फैमिली के मेंबर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर उतने मेंशन नहीं कर सकते थे। लेकिन तुम लोग को पता है कि इस फैमिली के जितने मेंबर्स हैं ये हर दिन हमारे फूड में इंक्लूडेड रहते हैं, और इनके सीड्स जो हैं वो ब्रेन टॉनिक की तरह काम करते हैं। इसीलिए हम लोग खरबूज और तरबूज के जो सीड्स हैं और उनको यूज़ करते हैं अपनी स्वीट्स में, अपनी डिशेस में बार बार हम यूज़ करते हैं, या कई बार हम लोग सीधे छील कर भी खाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेन टॉनिक की तरह काम करते हैं। और यहाँ पर मैंने उसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है: क्लास डाइकोटिलिडन्स, पॉलीपेटेली, कैलाइसिफ्लोरी, ऑर्डर पैसिफ्लोरिल्स, फैमिली कुकर विद एसी, और जिस मेंबर को हम लोग बार बार कंसीडर करेंगे वो है लूफा सिलेंड्रिका। ये लूफा सिलेंड्रिका तरोई का बोटेनिकल नेम है। ओके, तो यहाँ पर मेरी पिक नहीं आ रही है क्या? आपकी फोटो भी आ रही है। तो क्योंकि मेरी फ़ोटो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी यस मैम। आप किसी को दिखाई दे रही है? इसमें तो बेटा स्टॉक है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। इसमें तो दिखाई दे रहा है कि भाई आनी चाहिए। कैमरा इज ऑन। चलो कोई बात नहीं, आज मेरी शक्ल देख के आना ही पड़ोगे। यहाँ पर से तो ऑन है। चलो, क्लास डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास पॉलीपेटेली, सीरीज कैलाइसिफ्लोरी, पैसिफ्लोरिल्स, फैमिली कुकर विद एसी, जीनस एंड स्पीशीज यानी कि लूफा सिलेंड्रिका। हम लोग उसके हिसाब से पढ़ेंगे। लूफा सिलेंड्रिका हम लोग बार बार उसको एग्जाम्पल्स में कंसीडर करेंगे, इसीलिए हम लोग एनीवेज ये कुछ ना टेक्निकल है कि अगर हम लोग OBS का कैमरा चल रहा होता है तो उसमें नहीं दिखाई देता है। शायद ऐसा रिकॉर्डिंग में आए या क्या है। ओके, अब आते हैं।
हम लोगों ने इसके सारे ये मेंबर्स भी देख लिए हैं कि कौन कौन से इसके पॉपुलर मेंबर्स हैं। इनकी पूरी एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसको कि हम लोग देखेंगे कि लौकी, तरोई, कद्दू, कुंदरू, करेला, पेठा, टिंडा, मस्कमेलन, वाटरमेलन और परवल, ये सारे के सारे इसी फैमिली के मेंबर्स हैं। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, न्यूट्रिशन रिच हैं और इनके जितने सीड्स हैं, यहाँ तक कि जो वो होता है ना परवल बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके जो सीड्स हैं वो ब्रेन टॉनिक की तरह काम करते हैं। एक्चुअली मेरी पीएचडी में मेरा जितना रिसर्च वर्क था वो कुकुरबिटेशियस प्लांट्स पर ही था, तो मैंने उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को थोड़ा उस समय पे पढ़ा था। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली है जो कि हम लोग को ब्रेन टॉनिक्स दे रही है वेजिटेबल्स के ही माध्यम से। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टर्स कैसे हैं। तो दिस फैमिली इंक्लूड्स 110 जेनरा and 640 species, but in India only 37 genera and 97 species are found. They are trailing, देखो यहाँ पर 97 स्पीशीज़ हैं इसकी, लेकिन हर एक जीनस की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। 37 जेनरा हैं लेकिन 97 स्पीशीज़ हैं, तो हर जेनरा की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और ऑलमोस्ट सारे के सारे मेंबर्स अपने यहाँ यूज़ किए जाते हैं एज अ वेजिटेबल और एज अ फ्रूट। फाइनल ये जो है फाइबर रिच होते हैं, ब्रेन टॉनिक की तरह काम करते हैं, रिफ़्रेशिंग होते हैं, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। दे आर ट्रेलिंग और डिकम्बेंट एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स, यूजुअली क्लाइंबर्स। ये ट्रेलिंग लिपट कर चलने वाले और नाजुक इनका स्टेम होता है, तो फिर लेट कर चलने वाला या लिपट कर चलने वाला ही होता है। सीधे खड़े होने वाले ट्रीज इस फैमिली में नहीं होते हैं। दे कॉमनली हैव टेंड्रिल्स विच आर ऑर्गन स्यू जेनरिस। यहाँ पर एक नया वर्ड आप लोग पढ़ रहे हैं स्यू जेनरिस। तो स्यू जेनरिस देखिए हमने इटैलिक्स में भी लिखा है, इसका एक पर्टिकुलर मतलब है। स्यू जेनरिस कहीं कहीं पे आपको पढ़ने को मिलेगा और इसका मतलब होता है कि द ऑर्गन ऑफ अननोन ओरिजिन। ये जो टेंड्रिल्स हैं, टेंड्रिल्स माने ऐसे कॉइल किया हुआ स्प्रिंग जैसा जो इसके लिपटने में मदद करता है, तो फिर वो आप लोगों ने देखा होगा। तो फिर ये जो है जो ये पार्ट है ये लिपटने में हेल्प करता है और ये अननोन है या मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये स्टेम का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है, कुछ कहते हैं कि ये लीव्स का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से ये ऑर्गन स्यू जेनरिस है। ओके, द स्टेम इज यूजुअली हर्बेशियस, ब्रांच्ड, hairy and pentangular, having 2 alternate rings of vascular bundles. इसका जो स्टेम है वो हर्बेशियस होता है, जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही नाजुक होता है। हर्बेशियस, ब्रांच्ड होता है, हेयरी होता है एंड पेंटेंगुलर होता है। अगर हम इसका टीएस काटते हैं तो 5 इसके एंगल्स वाला ये दिखाई देता है। हैविंग 2 alternate rings of vascular bundles, इसमें 2 alternate rings होती है vascular bundles की। एंड द लीव्स आर ऑल्टरनेट एक्सेसिबुलेट। देखिए सारे जो टैक्सोनॉमी है उसमें ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आपको कोई भी टर्म का मतलब नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा। मैं बहुत सारी फैमिलीज में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं हर बार उसको रिपीट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तो अब आता ही है, लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए। Pentangular having the leaves are alternate, accestipulate, long petioled, frequently cordate, simply palmately or lobed, palmately lobed or pinnately lobed, and palmi nerve। ये नया वर्ड आया है palmi nerve, यानी कि जो ये palmatic इसका लोब है, तो यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स होंगी, इसकी बहुत सारी वेन्स होंगी जो इनमें जा रही होंगी। तो ऐसे जो नर्वस सिस्टम होगा इसका, तो फिर उसको हम कहेंगे पाल्मी नर्व, पाल्म जैसी नर्व, है ना। नेक्स्ट बच्चों आइए अब आते हैं हम इसके फ्लावर के ऊपर, क्योंकि जैसा कि हम लोग बार बार आपको बताते हैं कि फ्लावर जो है किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इस फैमिली का एक आप लोग यहाँ पर फ्लावर कर चुके हैं, लूफा का ही। तो और उसमें भी आपने मेल किया था। तो फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर एक ही साथ कभी भी किसी प्लांट पे नहीं होते हैं। इसमें एक मेल और फीमेल या तो प्लांट्स अलग अलग होते हैं या फिर जो है अलग अलग समय पर मेल और फीमेल फ्लावर्स उसमें आ रहे होते हैं। तो जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे मुझे केवल मेल फ्लावर्स ही मिले उस प्लांट्स में, तो इसलिए मैं मेल फ्लावर्स ही लाई थी उस समय। तो आप लोगों ने उसको देखा हुआ है। द फ्लावर्स आर यूजुअली सॉलिटरी और द मेल फ्लावर्स अरेंज इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस एज इन मेल फ्लावर्स ऑफ लूफा। तो लूफा के फ्लावर्स में आपने देखा कि वो बंच में थे, हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अकॉर्डिंग वो लगे हुए थे। सॉलिटरी मीन्स सिंगल और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में वो अरेंज होते हैं। द प्लांट्स आर मोनोशियस और डायोशियस। प्लांट्स मोनोशियस हो सकते हैं या डायोशियस हो सकते हैं। मोनोशियस का मतलब अलग अलग हैं, मेल और फीमेल, और डायोशियस का मतलब है एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज नहीं किया है, हमने क्या वर्ड यूज किया है? डायोशियस, माने मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है। फ्लावर्स आर येलो और व्हाइट इन कलर और दे आर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस एंड एपिगाइनस। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक की स्पेलिंग में आई होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। एपिगाइनस और पेरिगाइनस सबका मतलब आपको पता है। ओके, द कैलिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेपल्स फॉर्मिंग अ ट्यूब। द एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट। सभी चीजें आपको पता है, यू नो एवरी टर्म। कोरोला 5 पेटल्स यूनाइटेड इन अ ट्यूब और फ्री। कोरोला 5 होते हैं, मतलब 5 पेटल्स होते हैं और वो एक ट्यूब के फॉर्म में जुड़े रहते हैं। और जब कोरोला ट्यूब के फॉर्म में फ्यूज होते हैं तो कंपैनुलेट माने घंटाकार कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेल शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। रोटेट और सेल्वर फॉर्म्ड, है ना, रोटेटेड दिखाई देते हैं या सेल्वर फॉर्म यानी घंटी जैसे दिखाई देते हैं। एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट। इम्ब्रिकेट वॉल्वेट दोनों एस्टिवेशन बच्चों आपको पता ही है कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैसा होता है और वॉल्वेट कैसा होता है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर डिस्टिंक्ट। मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं इस प्लांट में। ब्रैक्टिएट, हाँ, अब मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग है, इसलिए हम दोनों फ्लावर्स को अलग अलग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। मेल फ्लावर ब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट, इनकम्प्लीट। माइंडेड, यहाँ पे हमने टर्म यूज किया है इनकम्प्लीट। बाकी सब में हम लोग कह रहे थे कंप्लीट या परफेक्ट, है ना, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट थे। यहाँ पर इसको कहेंगे इनकम्प्लीट। देन एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स आप किसी भी रेडियस से उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी केवल मेल या फीमेल है, तो यहाँ पर मेल फ्लावर आप स्टडी कर रहे हैं। फिर स्टैमिनेट, पेंटामेरस, साइक्लिक, सारे टर्म्स आते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन बच्चे भी बताइए, कोई प्रॉब्लम? सोनल सिंह, ये लाइन वाइन नहीं खींचो बेटा स्लाइड्स पे। कैलिक्स, इट इज 5 सेपल्स। पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस मीन्स सेपल्स आर अलग अलग, है ना। बट कुछ जो फ्लावर हम लोग देख रहे थे उसमें हमें गैमो कंडीशन मिली थी, तो फिर यहाँ पर क्योंकि हम फैमिली को स्टडी कर रहे हैं तो फिर पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस भी हो सकते हैं। वॉल्वेट, बेसली कोनेट। बेसली कोनेट का मतलब होता है कि कोई भी पेटल या सेपल ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला हो तो उसको कहेंगे बेसली कोनेट। इट इज बेसली कोनेट। फिर परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है कि कैलिक्स लास्ट तक लगे ही रहते हैं। कोरोला 5 पेटल्स। पॉलीपेटालस कंडीशन, आदेश भैया प्लीज। पॉलीपेटालस मीन्स, आदेश भैया बात नहीं करिए। पॉलीपेटालस मीन्स सारे पेटल्स फ्री हैं। इम्ब्रिकेट यानी कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है।
दे आर बेसली कोनेट, अगेन वही टर्म बेसली कोनेट की ऊपर से ब्रॉड और नीचे से पतले होते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो मेल फ्लावर है उसमें केवल एंड्रोशियम ही होगा, उसमें गायनीशियम एब्सेंट होगा, है ना। और ये भी कंडीशन है बेटा कि अगर गायनीशियम प्रेजेंट है और इनएक्टिव है तो वो भी कंडीशन एक हो सकती है, ठीक है। तो मतलब उसकी जगह पर कुछ नोड्यूल टाइप का या गांठ टाइप की या कुछ र्यूमिनेंट टाइप का आप मिल सकता है, लेकिन वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा मेल फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। अब आइए एंड्रोशियम, it is consists of 5 stamens. Polyandrous means all the stamens are free but adnate to petals at the base, है ना। सारे वो stamens फ्री होते हैं लेकिन बेस के पास पेटल्स के साथ थोड़ा सा जुड़े रहते हैं। मोनोथिकस, मोनोथिकस आप लोग जानते हैं, only one anther lobe is present. These are basifixed, extros, और एक्सट्रोज आप समझ गए कि बाहर की ओर को इनका स्प्लिट होंगे। देखिए नेचर ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। जब हमारे मोस्टली हम लोग ऐसे फ्लावर पढ़ते हैं जो कंप्लीट है, हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल पार्ट एक ही में होते हैं, तो अधिकतर वो कैसे होते हैं, इंट्रोज होते हैं, यानी अंदर की ओर को खुलते हैं उनके गायनीशियम की साइड पर। यहाँ पर गायनीशियम अंदर नहीं है इसलिए ये बाहर की साइड को ओपन होते हैं, ठीक है। ये सारी नेचर ने व्यवस्था कर रखी है हर फ्लावर के लिए। ओके, अब आ जाइए फीमेल फ्लावर के ऊपर। तो कैलिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेपल्स फॉर्मिंग अ ट्यूब। द एस्टिवेशन इज इंडिकेट ऑफ ऑलवेज, ठीक है। फॉर्मिंग अ ट्यूब मीन्स फ्यूज, है ना। कैलिक्स आर फ्यूज बट कॉरोला आर फ्री। 5 petals united to form a salver और campanulate structure। अगर वो फ्यूज होते हैं, बेस के पास से फ्यूज होते हैं, ऊपर से आपको फ्री दिखाई देते हैं उनके टिप्स, लेकिन वो क्या करते हैं, घंटे जैसा घंटाकार या रोटेटेड या बेल फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट ऑफ वॉल्वेट, बेसली कोनेट। बेसली कोनेट अभी मैंने बता ही दिया। यहाँ पर अब क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है तो मेल पार्ट यानी स्टेमन्स नहीं होंगे। यहाँ पर स्टेमन्स नहीं है तो क्या है, एंड्रोशियम एब्सेंट, गायनीशियम इज ट्राइकार्पलरी। आप लोग जानते हैं कार्पल्स क्या होते हैं। कार्पल्स आर इनफोल्डिंग द ऑफ द ओवरी वॉल। ओवरी वॉल जो अंदर को फोल्ड रहती है वो कार्पल्स कहलाते हैं। ट्राइकार्पलरी का मतलब 3 कार्पल्स प्रेजेंट है। सिन कार्पल्स मतलब ऑल द कार्पल्स आर फ्यूज्ड। सिन माने फ्यूज्ड, ऑल द कार्पल्स आर फ्यूज्ड। ओवरी इंफीरियर, यूनिलोक्यूलर, प्लेसेंटेशन पैराइटल, प्लेसेंटी इंट्रूडिंग स्टाइल्स, मतलब प्लेसेंटा से जो स्टाइल है वो बाहर को इंट्रूडिंग माने अंदर को धसी सी रहती है। और स्टाइल्स 3 स्टाइल होती है, मतलब बहुत लंबी स्टाइल आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। 3 लोब्ड स्टिग्मास प्रेजेंट। स्टिग्मा जो होते हैं वो 3 में डिवाइडेड रहते हैं और वो भी लोब्ड होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 4 पिक्चर्स, ये एंड्रोशियम के हैं, यानी ये उसके स्टैमेंस है। स्टैमेंस में एक ही चैम्बर है पर वो क्या है, इस तरीके से घुमावदार है। इस तरीके से किसी भी ज़िगज़ैग फॉर्म में, किसी में किस तरीके से, किसी में किस तरीके से, वो देखिए उसके अलग अलग टाइप्स यहाँ पर दिखाए गए हैं कि एंड्रोशियम में स्टैमेंस उसके किस किस तरीके के हो सकते हैं। फ्रूट एंड सीड अब कैसे हैं? फ्रूट्स आर पीपो। इसके जो सीड फ्रूट्स हैं वो सभी ने देखे हैं। लौकी भी सबने देखी है, ककड़ी भी सबने देखी है, खीरा भी सबने देखा है, तरबूज, खरबूज सबने खूब खाया है। तो कैसा होता है कि बाहर से उसका जो पेरिकार्प है वो बहुत हार्ड नहीं होता है और सॉफ्ट होता है, और अंदर वाला हिस्सा पूरा सॉफ्ट होता है, उसके अंदर फ्लैशी होता है, फाइब्रस होता है, उसमें फाइबर रिच होता है और उसमें सीड्स धसे हुए रहते हैं। तो फ्रूट्स एंड आर पीपो। पीपो का मतलब है फ्लैशी बेरी विद सॉफ्ट पेरिकार्प। ओके, सीड्स आर पैक्ड इन फाइबर्स और फ्लैशी पल्प, है ना।
सीड्स उसके अंदर धसे हुए रहते हैं। सीड्स आर कंप्रेस्ड, नॉन एंडोस्पर्मिक एंड एम्ब्रियो इज स्ट्रेट। जो सीड्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं एंड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और उसमें स्ट्रेट एम्ब्रियो होता है। कॉटिलिडन्स आर लार्ज एंड लीफी। तो लीफी माने फ्लैट, है ना। आप लोग ने खरबूज का बीज भी खाया है, तरबूज का बीज भी खाया है, स्वीट्स में भी लगा रहता है। मम्मी लोग घर में खूब सारे जब खरबूज वगैरह आते हैं तो उनको वॉश करके रख देती हैं, फिर आप लोग खाते हैं, हाँ, खरबूज के सीड्स। तो फिर ये सारे बेटा बहुत ही ब्रेन टॉनिक्स की तरह काम करते हैं। तो इसीलिए जो पुरानी लेडीज़ हैं या हाउस वाइफ हैं या हम लोग जो हैं, तो हम लोग को पता है कि ये ब्रेन टॉनिक्स है और ये हम कूड़े में डाल रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम उनको घर में उनको वॉश करके रख लिया जाए और बच्चे खाएं, ठीक है। तो कॉटिलिडन्स आर लार्ज एंड लीफी। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स, डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ओके, अब ये देखिए, ये हमारी जुहा ने बनाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लूफा के फ्लावर को, ठीक है। लूफा सिलेंड्रिका का ये फ्लावर है और इसकी लीफ देखिए पामेटली कंपाउंड है, नीचे ब्रॉड है यानी हथेली जैसी। इसका वेनिशन देखिए, है ना। इसकी वेन्स देखिए 5 वेन्स में डिवाइडेड है, फिर आके यहाँ जंक्शन हो रही है, फिर वो स्टेम में जा रही है। वेन्स का मतलब, वेन्स में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। वेन्स में जाइलम होता है कि फ्लोएम? हाँ बच्चों, जरा सा बताइए, ये मेरे ऑनलाइन बच्चे सब बताइए इसमें क्या होगा। वेन्स में जाइलम होगा कि फ्लोएम होगा? कौन बताएगा? प्रेमिका, शालू नहीं है क्या? है क्या? और कौन बताएगा? फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का काम बता सकते हैं? कौन है भाई? शालू नहीं है क्या आज क्लास में? शालू, जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को, मतलब कि पूरे लीफ और स्टेम हर एक जगह तक पहुंचाते हैं और फ्लोएम उसे ऑब्जर्व करते हैं। देखो, थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं बच्चों। ऐसा है, जाइलम का काम होता है, ये मैंने तुम लोग को एनाटॉमी में भी पढ़ाया है और पहले से भी आप लोग पढ़े हुए होते हैं। पर आप लोग ये याद रखिए कि जो जाइलम है वो वाटर सप्लाई करता है, जड़ों से पानी एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट की बॉडी में वाटर सप्लाई देता है। और जो फ्लोएम है वो लीव्स जो फूड सिंथेसाइज करती है ना फोटोसिंथेसिस में, उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो यहाँ पर पानी की भी ज़रूरत है एंड फूड भी यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करने की भी ज़रूरत है। तो जो वेन्स हैं किसी भी लीफ पर, तो वो उसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं पूरे का पूरे, जिसमें जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा ये था कि जाइलम है कि फ्लोएम है, कि देख रही थी मैं कि आप लोग का दिमाग कहाँ चलता है। लेकिन सिंपल सी बात है कि उसमें वेस्कुलर बंडल्स होंगे और वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम दोनों होंगे, है ना बेटा। तो हाँ, इसकी लीव्स में जाइलम फ्लोएम आपको दोनों दिखाई देंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये टेंड्रिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये क्या है? ऑर्गेन्यू जेनेरिस, ठीक, जिनकी जो ओरिजिन है उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैटर है कि ये किस पार्ट का ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। फिर ये एलिस ऑफ फ्लावर है, इसमें ये देखिए ओवरी में देखिए आपको ओव्यूल्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए मार्जिनल प्लेसेंटेशन में इसके ओव्यूल्स लगे हुए हैं और सिंगल एक ही चैम्बर है, उसमें अंदर से कोई उस टाइप का पार्टीशन नहीं है, लेकिन वो पूरी फ्लैशी होती है ओवरी, जिसके अंदर सीड्स धसे हुए आपको दिखाई देते हैं। ये इसके फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, मेल फ्लावर जिसमें केवल आपको स्टैमेंस दिखाई दे रहे हैं, स्टैमेंस एक ही चैम्बर वाले हैं और कॉइल्ड टाइप के होंगे।
और फिर इसमें नीचे आपका फीमेल फ्लावर है। इसमें देखिए K5 C5 A कितना है 5 है, +2 +2 +1 यानी 3 ब्लॉक्स पे है, 2 और ये 2 और 1 5 है टोटल। गायनीशियम इज 0। यहाँ पर आप देखिए एक्टिनोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट। बेटा तुमने गलत थोड़ा सा बनाया है जुहा। दिस इज मेल फ्लावर, तो इसमें केवल मेल का साइन होगा, इसमें केवल फीमेल का साइन होगा, है ना। K5 C5, then एंड्रोशियम is 0, gynoecium is tricarpellary, trilocular and syncarpous। syncarpous का मतलब ये ब्रैकेट लगा होता है, यानी कि फ्यूज्ड है कार्पस। ये देखिए, ये भी मेल एंड फीमेल वाला फ्लोरल डायग्राम्स आपको दिखाए हैं मैंने। उसमें थोड़ा लाइट था इसीलिए मैंने इसको शेयर किया है। ये देखिए ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट यानी कि ब्रैक्ट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। एक्टिलोमॉर्फिक, देन ये देखिए मेल फ्लावर। मेल फ्लावर में केवल ये मेल वाला आइकन बना हुआ है। K5 C5 एंड A2 +2 +1 एंड G is 0। फीमेल फ्लावर में ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, देन ये केवल फीमेल पार्ट है। फिर K5 C5 A0 एंड गायनीशियम इज 3 एंड ओवरी इज इंफीरियर। ठीक है, जुहा के में बहुत ज़्यादा लाइट दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने इसको शेयर किया। ओके, सो थैंक यू। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, और आप लोग अपनी अटेंडेंस मेरे को वहाँ पे शेयर कर दीजिए ग्रुप पे। मैं अभी आप लोग की लगा देती हूँ। इसमें टाइम लगभग पूरा हो गया है तो इसलिए इसको हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। पर मैं आप सबकी शक्लें एक बार देख लेती हूँ यहाँ पर। यस, काफ़ी बच्चे हैं, 20। वेरी गुड बच्चों। अपना तुम लोग अटेंडेंस उसमें शेयर कर दो बच्चों। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ पर मैं अपना स्क्रीनशॉट नहीं देख पाती ये लैपटॉप दोबारा से खोल के, क्योंकि अभी मैं अपलोडिंग में लगा दूँगी। और तुम लोग मेरे ग्रुप पे शेयर कर दो अपनी अटेंडेंस। ओके ओके बच्चों, बाय बाय। एक्चुअली आज अवधेश भैया ने वो नहीं निकाल के रखा है यहाँ पर रजिस्टर। हाँ हाँ, तुम्हारी तो प्रेजेंट लगी जाएगी, तुम तो यहीं पे मेरे सामने ही बैठे हो। तुम लोग तो लगवा के जाओगे भाई।